बेस्ट ओवैसी मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शाहपुर और शिकारपुर में रिलीफ कैंप्स पहुंचे, जहां पर कुडबा और काकड़ा देहातों के मुतासरीन को रखा गया है। इन कैंप्स में मुतासरीन इंतहाई तकलीफदेह हालत में देखे गए। मुतासरीन में अब भी खौफ व दहशत पाई जाती है और वह वापस अपने गांव जाने से डर रहे हैं। बेस्ट ओवैसी ने मुतासरीन को रकमी इमदाद हवाले की और उनकी मुमकिन मदद करने और दोबारा आने का तयख़ुन दिया। मुजफ्फरनगर में बेस्ट ओवैसी ने एक ऐसी शादी में शिरकत की जिन खानदान के 3 अफराद का बलवाइयों ने कत्ल कर दिया था, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। बलवाइयों ने लड़की की शादी के लिए रखे गए सामान को भी जला दिया था। 2 रिलीफ कैंप्स में बेस्ट ओवैसी ने 1 लाख रुपए की रकम हवाले की। इसके अलावा सदर मजलिस ने रिलीफ कैंप्स में मौजूद 4 लड़कियों की शादियों के लिए भी 3 लाख रुपए की इमदाद हवाले की। बेस्ट ओवैसी के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर मुकामी मुसलमानों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। मुतासरीन ने फसादात की हौलनाक दास्तानें सदर मजलिस को सुनाई और फसादात के दौरान उनके साथ पेश आए वाक़यात 4 TV को बताए। आप पहले तो ये बताइए कि आपके घर वालों के साथ में मुजफ्फरनगर में कैसा सलूक हुआ, कब हुआ और क्या क्या नुकसान हुए आपके? मतलब ऐसा है जी, एक तो सब 8 तारीख की बात है, 11:30 बजे की बात है। मैं घर पे तो था नहीं, वो जैसे आए बाहर से ऊपर से आए आदमी और उन्होंने मार छेद करी। उन्होंने मारते हुए हमारे मम्मी की और भाई की गोली मारी। गोली मारकर बस फिर हमारी जो बच्ची थी वो छोटे वाले भाई की उसके यहाँ गोली लगाई। मतलब ऐसा है, ये जो 4 बच्ची का दहेज था और मकान में भी आग लगा दी। और मतलब ऐसा है, सारा सामान जो भी था सारा इकट्ठा करके मैंने रखा शादी के। लेकिन ऐसा है, मैं बाहर गया था उस टाइम पे, अभी आए पीछे को हमला करा और सारा सामान जला दिया भी और ले भी गए सब। सर जी, ये लोग तो जो दूसरे समुदाय के लोग जैसे जाट बोलते हैं, वो हम लोग जो मतलब कबाल से शुरू हुआ था ये काम। वहाँ एक लड़की के बारे में कुछ ऐसी शिकायत आई थी सुनने में कि छेड़छानी हुई थी, तो वहाँ पे 2-3 मर्डर हुए थे। उसके बाद फैलते फैलते पूरे शहर में आग फैल गई। मुजफ्फरनगर में भी 2-3 कत्ल हुए हैं। और हमारे यहाँ पे शामली जो होता है ना, शामली के पास एक गांव है जिसे बागरी बोलते हैं, वहाँ पे जो हमारे बहनों थे और 4-5 लोग और भी मारे गए। बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, अगर आप जाके देखेंगे तो लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है, परेशान वहाँ के लोग हैं। और मेरे बहनों भी इसी में मारे गए। मेरे 3 भांजा मतलब मेरी भांजी इसमें डैमेज हुई है जो एम्स में भर्ती है। एक मेरी भांजी की डेथ हुई है, एक मेरी बहन की सास मरी है, एक मेरे बहन मरे हैं। अभी कैसा मुजफ्फरनगर अभी रहने के काबिल हुआ है या कर्फ्यू के बाद अभी आपको कुछ परेशानी हो रही है? वो बहुत ज्यादा परेशानी है। अभी लोगों को यहाँ काम धाम नहीं है क्योंकि बाहर का आदमी ग्राहक नहीं आ रहा है। दंगे तो देखे थे हमने अपनी जिंदगी में, मेरी 40 साल की उम्र है, लेकिन इतना तबाही नहीं देखी जितनी अब के तबाही मिली है। बहुत ज्यादा परेशान लोग हैं और मैं चिरांगड़ पर वाले से मेरी प्रार्थना यह है कि अभी आगे ऐसा ना हो। जितने तबाही अब के बहुत परेशान हैं लोग। तो क्या नाम, उन्होंने कहा पाकिस्तान जा, इन्हें पाकिस्तान पहुंचाओ या कब्रिस्तान पहुंचाओ से कह के। फिर उन्होंने किवाड़ तोड़ने के बाद फिर हमारे एकदम देवर खड़ा था, उसको गोली मार दी। वो गोली के लगते ही गिर गए। फिर उसके बाद उन्होंने पलकटियों से मारा। फिर एक हमारा पड़ोसी था लिया था, तो उसको भी पलकटियों से मारा। पहले गोली मारी फिर पलकटियों से मारा। फिर कहने लगे मार दे हमें, आग लगा दे हमारे पास। कहने लगे इनके 4 लड़कों का सामान भेजा था, चलो इनके घर में आग लगा देंगे। हमारे चलते हुए 4 घर में आग लगा गए। जो दंगाई थे आपके जब मकान में घुस रहे थे तो इनके हाथों में क्या था और आप लोगों को डर लगा या फिर आपने भागने की कोशिश की? नहीं, जो हमें क्या नाम डर लग रहा था, हम किवाड़ लगा के बैठ गए थे। वो उन्होंने अचानक से हम पे हमला किया। तो किसी का हाथ में पलकटी थी, किसी के रिवाल्वर थी, किसी के बंदूक थी, ऐसे ले रहे थे सब। किसी को भल्ला ले रहा था, ऐसे ले रहे थे सब। तो हम क्या बोल रहे थे? वे नहीं बोल रहे थे कि पाकिस्तान पहुंचाओ या यहाँ कब्रिस्तान पहुंचाओ इनको। पाकिस्तान पहुंचाओ या पाकिस्तान? तो अब जो कुछ था वो सारा सामान जला गया। अब रिश्तेदार हमें ले गए थे निकाल के। पुलिस आई थी, पुलिस वालों ने निकाल लिया। फिर हमारे रिश्तेदार ले गए श्यामली से, जब डॉक्टर हुई मेरी फिर श्यामली से ले गए। बेस्ट ओवैसी ने तमाम मुतासरीन से फर्दन मुलाकात की और उन्हें तयख़ुन दिया कि मजलिस उनकी मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
मुजफ्फरनगर से कैमरामैन काशिफ के साथ SM रफी की रिपोर्ट 4 TV न्यूज़।